पत्ते नहीं खुले हैं। माना जा रहा है कि ऐसी सूरत कल और आज में 500 से ज्यादा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने जयपुर को छोड़ सभी निकायों में प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकांश स्थानों पर प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने संबंधित जिला प्रभारियों को सिंबल सौंप दिए हैं। जोधपुर, उदयपुर, कोटा नगर निगम के प्रत्याशियों पर भी मुहर लगा दी गई है। जयपुर नगर निगम के 91 वार्डों में प्रत्याशी के नामों की सूची अभी प्रदेश कार्यालय में मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर कार्यालय के बाहर प्रत्याशी और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इधर टिकट नहीं मिलने की संभावनाओं के बीच अब विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए घमासान तेज हो गया है प्रत्याशियों के लिए। अगर जयपुर शहर की बात करें तो 91 वार्ड और इन 91 वार्डों में किसको टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर के फिलहाल एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां इसको लेकर के मंथन कर रही हैं। कयासों का बाजार भी गर्म है कि किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। वही जिसे टिकट मिलेगा, जाहिर सी बात है खुशी की लहर रहेगी। जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है एक ठंडापन दिखेगा, एक गुस्सा दिखेगा। कई जगह पर यही चीजें देखने को मिल रही हैं और जयपुर भी इससे बिल्कुल अलग नजर नहीं आएगा। जयपुर भी इसी क्रम में नजर आएगा। कुछ निर्दलीय ताल भी ठोकेंगे। तो इन सभी के बीच में आपको बता दें कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, टिकटों को लेकर के मंथन चल रहा है। कयासों का बाजार भी गर्म है। निकाय चुनाव को लेकर के सियासत पूरे उफान पर देखने को मिल रही है। जयपुर में सुबह से ही टिकट को लेकर के भाजपा कार्यालय में मंथन चल रहा है। कांग्रेस भी मंथन कर रही है टिकटों को लेकर के। कयासों का बाजार गर्म है। सभी अपने अपने हिसाब से टिकट के दावेदारों का नाम बता रहे हैं। सभी अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। सभी दावेदार अपना अपना जो पॉजिटिव पक्ष है वो पार्टी के सामने रख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें जीत मिलेगी, क्या कारण है कि उन्हें टिकट दिया जाए। तो कयासों का बाजार पूरे तौर पर गर्म देखा जा सकता है। निकाय चुनाव में सियासत जो है वो अपने पूरे शबाब पर देखी जा सकती है। जयपुर में पार्टी मुख्यालय के बाहर में प्रत्याशियों यूं कहें कि संभावित जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं वो भारी तादाद में मौजूद हैं। सभी दावे कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। सभी को उम्मीद है कि टिकट मिलने के बाद जीत उनकी होगी। तो आपको बता दें कि टिकटों को लेकर के मंथन का दौर जारी है। निकाय चुनाव को लेकर के अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो कौन बनेगा प्रत्याशी, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही। और इस सवाल को लेकर के सुबह से या यूं कहें कि कल से लगातार मंथन चल रहा है। सभी अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। लगातार दावे किए जा रहे हैं। सभी टिकट का दावा कर रहे हैं। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो अपने प्रत्याशी को किस तरीके से जिताएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यालय के बाहर प्रत्याशी जो संभावित है वो या उनके समर्थक किस कदर भीड़ लगाए बैठे हैं। उम्मीदें किस कदर परवान पर हैं। कयासों का बाजार किस तरीके से गर्म है। तो जयपुर शहर में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट आज आने की संभावना है। कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा की लिस्ट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ताओं और टिकट चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। जन टीवी ने अपने सूत्रों के माध्यम से एक संभावित सूची तैयार की है। हो सकता है इस सूची में कांग्रेस में आखिरी वक्त पर कोई फेरबदल हो, लेकिन संभावित नामों में मुहर लगने के पूरे आसार हैं। इधर संभावितों की सूची आने के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में असंतोष उभरने लगा है। ऐसे में प्रदेश संगठन के सामने गुटबाजी और बगावत को शांत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल प्रत्याशियों की लिस्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन करने के लिए सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय में एक गहमा-गहमी नजर आ रही है। सुबह से ही मंथन का दौर चल रहा है। संभावनाओं का बाजार गर्म है। कयास सुबह से लगातार लगाए जा रहे हैं कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, कौन प्रत्याशी बनेगा। इसको लेकर के संभावित
और आपको बता दें कि जन टीवी ने एक संभावित लिस्ट तैयार की। आप देख सकते हैं कि वार्ड 1 से सीएम शर्मा कांग्रेस, झब्बर सिंह वार्ड 2 से, वार्ड 5 से रविंद्र सिंह चौहान, 6 से हरि सिंह, वार्ड 1 से सीएम शर्मा, वार्ड 2 से झब्बर सिंह, वार्ड 3 से भगवान सहाय सैनी कमलेश सैनी, वार्ड 5 से रविंद्र सिंह चौहान, 6 से हरि सिंह संतोष, 7 से महेंद्र सिंह खेड़ी। ये वो संभावित नाम है जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। हम दावा तो नहीं करते कि टिकट इन्हें मिलेगा, तो ये वो संभावित लिस्ट थी कांग्रेस के जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस पर कुछ और बातचीत के लिए, विशेष चर्चा के लिए दशरथ हमारे जयपुर संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। दशरथ, कांग्रेस के अगर संभावना, प्रत्याशियों की संभावित लिस्ट की बात करें तो अलग अलग एक लिस्ट तैयार की है जन टीवी ने। जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि इनमें से ही टिकट मिलेगा। बगावत जो है वो भी सामने आ रही है, सुबह से ही चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है अगर कांग्रेस की बात की जाए तो? दशरथ, देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पे कांग्रेस में कहीं ना कहीं बवाल निश्चित तौर से होगा अगर टिकट फाइनलाइज होती हैं, क्योंकि पहले 3 बजे का वक्त, जो सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही थी उसके अनुसार 3 बजे टिकट का जो समय है फाइनल करने का तय किया गया था। लेकिन अब वो समय बदला गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट गुप्त स्थान पर बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी हो, उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सूची हो जारी हो। देर शाम तक सूची जारी होने की संभावना है। ये जो टाइमिंग रहेगा ये 6 बजे के बाद की संभावना है, क्योंकि 5 बजे तक जो नॉमिनेशन का जो टाइम होता है वो खत्म होने के बाद में किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के आला कमान है, जो प्रदेश नेतृत्व, उसको पूरी आशंका है कि टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं बवाल जरूर होना। तो ऐसे में रात का जो वक्त है वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा और कल लोग फॉर्म लगा पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें अभिषेक, कांग्रेस में कहीं ना कहीं बगावत की तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में वार्ड नंबर 27 जो एक है, तो वहां से विक्रम सिंह तोमर नामक जो सेक्रेटरी है डीसीसी में जयपुर जिला कांग्रेस में, उन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है। उनका टिकट वहां को पता लग गया था कि उनका टिकट निश्चित तौर पर कट चुका है। इसके बाद उन्होंने चुनाव में भागीदारी तय करने के लिए अपने कुछ समर्थकों के साथ में जाकर जिला कांग्रेस में अपना पर्चा दाखिल किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में बगावत जैसी बात नहीं है। लेकिन धरातल की अपन बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में बगावत के सुर उत्पन्न होने लगे हैं। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए थे संवाददाता दशरथ सिंह, जिनका कहना था कि जाहिर सी बात है टिकट अगर दिए जाएंगे तो बगावत भी सामने आएगी। और इस बगावत के मद्देनजर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो कांग्रेस में अगर मंथन चल रहा है तो बीजेपी भी शांत नहीं बैठी। निकाय चुनाव की गहमागहमी बीजेपी कार्यालय में भी देखने को मिल रही है। बगावत वहां पर भी है। टिकटों को लेकर के फिलहाल एक संशय का दौर बना हुआ है। सुबह से मंथन चल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर किस कदर बगावत हो रही है। आप देख सकते हैं किस कदर रूठे हुए हैं लोग। उन रूठों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर के टिकटों की घोषणा अब तक बीजेपी ने नहीं की है और इन टिकटों को लेकर के सुबह से ही मंथन चल रहा है। अगर कार्यालय के अंदर में, तो कार्यालय के बाहर में किस कदर का माहौल है वो आप साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस कदर टिकटों को लेकर के एक नाराजगी है। बगावत अगर कांग्रेस में है तो बगावत के ही सुर बीजेपी में भी बलवते जा रहे हैं। ये बगावत की एक जीती जागती तस्वीर आप देख सकते हैं किस कदर गुस्सा है। कुछ संभावित प्रत्याशी हैं, कुछ प्रत्याशियों के समर्थक हैं, सभी अपने अपने दावों के साथ सामने हैं और उन्हीं दावों के जब पूरा होने के आसार नजर नहीं आते तो ये गुस्सा जो है ये गुस्सा छलकता है और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं उस गुस्से की सही कहानी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं भाजपा मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर किस कदर प्रत्याशी और प्रत्याशी के समर्थकों का जो गुस्सा है। हमारे देश रोक खा के
तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस कदर बीजेपी में भी बगावत जो है वो किस कदर सर उठा रही है। और फिलहाल क्या स्थिति है, भाजपा मुख्यालय में क्या कुछ चल रहा है, बाहर क्या स्थिति है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में बगावत है और बगावत भाजपा में भी है। टिकट को लेकर के हर तरफ गहमा गहमी नजर आ रही है। सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ सचिन पायलट टिकटों को लेकर के माथापच्ची कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में भी यही माथापच्ची देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय के बाहर, भाजपा कार्यकर्ता हैं, रूठने मनाने का एक दौर सा चल निकला है। कुछ रूठे हुए हैं, उन रूठों को मनाने की कवायद चल रही है। हालांकि फिलहाल टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। टिकटों की घोषणा से पहले ही जो है कुछ संभावित प्रत्याशी हैं मुख्यालय के बाहर जो है सभी मौजूद हैं। कुछ को उम्मीद है कि उनकी जो मंशा है टिकट मिलने की, चुनाव जीतने की, वो पूरी होगी। जिनकी नहीं पूरी होगी, ऐसे आसार भी अगर नजर आते हैं, तो गुस्सा जो है वो सतह पे आ जाता है। एक बगावत जो है वो सतह पे आ जाती है और यही सतह पे आई हुई बगावत की तस्वीर आप देख सकते हैं। और अब सीधा रुख करेंगे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा का जो मौजूद है भाजपा मुख्यालय के पास में, और उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। योगेंद्र, भाजपा मुख्यालय के अंदर में टिकटों को लेकर के मंथन चल रहा है, बाहर प्रत्याशियों की एक भीड़ सी जमा है, क्या कुछ स्थिति है, ज्यादा जानकारी चाहेंगे योगेंद्र? देखिए अभिषेक, अभी अगर हम बात करें भाजपा मुख्यालय की, तो ये नजारा आप जो अभी दिखा रहे थे हम दर्शकों को, वो स्थिति आप देख सकते हैं जी। और ये मुझे लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है, मुख्य द्वार बीजेपी ऑफिस का बंद है, आप देख सकते हैं जी। पुलिस लगाई हुई है और कहीं ना कहीं जो अंदर बैठे नेता है वो शायद कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति को टटोल भी चुके हैं कि अगर टिकट डिक्लेयर होता है तो कमल का फूल का सिंबल एक को देना है, लेकिन बाकी जो 10 है जिन्हें आपने ख्वाब दिखवा दिए कि आप हमारा सहयोग करो, आने वाले चुनाव में हम भी आपका ध्यान रखेंगे, कि हर टिकटार्थी ने कोई ना कोई आका पकड़ा हुआ है और वो आका उन्हें पार्षद बना चुके पहले से ही। अब जब स्थितियां बनती है कपड़े फाड़ने वाली, तो वो गेट बंद है और पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। सत्ता पक्ष के साथ ये हुजूम हमेशा चलता है जी। इससे पहले का आपका ध्यान होगा, जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे तो कांग्रेस मुख्यालय में यही हालात थे, वहां गमले टूटे थे, नेताओं को पकड़ लिया था। अब वो स्थिति कहीं ना कहीं यहां बैठे नेताओं को डर लग रहा है कि बाहर जवाब देना बहुत भारी होगा और एक आक्रोश जो होता है स्वाभाविक होता है। ये कोई ऐसे नहीं कि कार्यकर्ता जो है वो कहीं से निकल करके आ रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत सारे नेता होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी को पर हाथ रखी देता है कि हम आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे। वो फिर एक गलतफहमी में हर आदमी बड़ा नेता बनने की कोशिश करता है। वो स्थिति जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें साफ दिखाई देती है। 2400 लोगों ने नामांकन के लिए अप्लाई किया अपने टिकट के लिए, करीब 2500 का संख्या बैठती है ये, जिसमें से 91 को सिंबल दिया जाना है। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना एक रेशो बनता है और यही बड़ी वजह है कि अभी तक गुलाबचंद कटारिया अंदर, अशोक स्वामी, लेकिन ये कल एक दिन बाकी, बस अब महज आप जी दाखिल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल योगेंद्र, बिल्कुल ये गहमा गहमी साफ बता रही है कि चुनाव को लेकर के क्या स्थिति है। भाजपा कार्यालय के अंदर में प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद हैं जो बाकायदा टिकटों को लेकर के मंथन कर रहे हैं। वहीं बाहर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बाहर की तस्वीर न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने भी दिखाई कि किस कदर एक गहमा गहमी सी मची हुई है वहां पर टिकटों को लेकर के। ये वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई जिनको आका मिला है, इस आका ने उनको पार्षद बनवा दिया है और अब 2400 जो है वो टिकटार्थी हैं। 2400 लोगों ने उम्मीद जताई है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए और उसमें से सिर्फ 91 टिकट मिलना है, और जो कि भाजपा के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सबको खुश रखे, जैसा कि न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा बता रहे थे। और उनका साफ साफ कहना था कि जो लोग नाराज हैं उन लोगों को मनाने के लिए भाजपा क्या रणनीति अपनाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस पर कुछ और बातचीत के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा का। योगेंद्र, क्या स्थिति है भाजपा मुख्यालय के बाहर में, जानना चाहेंगे योगेंद्र? योगेंद्र से जुड़ेंगे, योगेंद्र से जानेंगे कि क्या स्थिति है भाजपा मुख्यालय के बाहर में,
अंदर की भी स्थितियों की जानकारी लेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भाजपा मुख्यालय जयपुर के बाहर की तस्वीरें, ये तस्वीरें साफ बता रहे हैं